आज की ट्रेनिंग में। आज ये लाइफ चेंजिंग जो ट्रेनिंग होने वाला है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक पहला ऐसा लर्निंग आपको मिल जाए जो जीवन में आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस ट्रेनिंग में हैं, अगर आपके पास ईयरफोन है तो वेल एंड गुड, अगर ईयरफोन नहीं भी होगा तो एक ऐसी जगह में बैठ जाए जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ट्रेनिंग के साथ साथ कोई भी मल्टीटास्किंग ना करें। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग देख रहे हैं और आपने ट्रेनिंग को मिनिमाइज कर दिया और कोई भी आप और भी काम कर रहे हैं, तो इससे ट्रेनिंग का कोई भी इफेक्ट आप तक नहीं पहुंचेगा। 99% ट्रेनिंग पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस आधे घंटे की ट्रेनिंग में आए हो तो पूरी तरीके से अटेंटिव हो जाओ और ट्रेनिंग पे ही फोकस रखना है हमें, और किसी चीज पे फोकस नहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन स्लाइड शेयर करने वाला हूँ, उन चीजों आगे बढ़ने वाले हैं। क्या वैसी गोल सेटिंग होगी, क्या ड्रीम होते हैं, क्या गोल होता है, क्यों इस बिजनेस में हमें गोल सेट करने होते हैं, क्यों इस बिजनेस के फंडामेंटल्स ही गोल है। अगर हमने गोल सेट किया है तो हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, अगर गोल सेट नहीं किया है तो किसी भी चीज को हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको एक छोटा सा फोन भी खरीदना होगा, अगर आप बिना गोल डिसाइड किए उस फोन को खरीदने का कुछ भी एक्शन प्लान बनाते हो तो उस एक्शन प्लान तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि क्या होता है ड्रीम और क्या होते हैं गोल्स। तो सारे के सारे मेरे साथ बने रहें। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट्स होंगे, आप मुझे मैसेज में, एक मीटिंग के बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर का एक राउंड रखेंगे, वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो भी ट्रेनिंग मैं देने वाला हूँ, उन ट्रेनिंग को प्लीज बहुत ही ज्यादा सीरियस होके अच्छी जगह में बैठ के लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ भी चीजें छूटेंगी वो चीजें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी आपको। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहला सारे लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा है। मुझे जल्दी से चैट में वन टाइप करें, अगर सबको स्क्रीन शो हो रहा है तो जल्दी से चैट में वन टाइप करें सबके सब। जिसको भी स्क्रीन शो हो रहा है, जिसको भी वॉइस आ रही है अच्छे से, सारे के सारे वन टाइप करें, सबका वन टाइप करें। ओके 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 ओके, तो सबको स्क्रीन शो हो रही है। अब मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो वन टाइप करें, नहीं तो टू टाइप करें, जल्दी करें। वन टाइप करें तो टू टाइप करें, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक तो जल्दी करें। सबको वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है, ओके। अगर किसी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन जरूर चेक करें, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाई डिड आई ज्वाइन, मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं क्यों शामिल हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अब क्लियर हो जाना है कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज्वाइन किया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक इस भेजे में अगर ये चीजें आपकी स्टोर नहीं होंगी ना, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे यार। आपको हमने प्लान दिखाया, हमने आपको फोन में समझाया, वो हमारा वाई था कि हमें अपना, हमारा वाई इतना स्ट्रांग है कि हमें उस तक पहुंचना है, तो हमें वो सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया यार, आपको पता होना चाहिए। अगर आप डायरी और पेन के साथ हो ना, तो सबसे पहले लिख लो ऊपर में हेडिंग डाल के कि व्हाई डिड आई ज्वाइन। 10 सेकंड का समय है, लिख लो व्हाई डिड आई ज्वाइन। Why did I join network marketing? Why did I join entrepreneurship? Why did I join direct selling? और 2 पेज का जगह छोड़ दो। Why did I join? क्वेश्चन मार्क, और 2 पेज का जगह छोड़ दो। मैं बताता हूं, चलो 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो अब मैं बताता हूं कि वाई क्या होता है। सबसे पहले आपने इस बिजनेस को चालू किया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जब एक 9 महीने, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा बहुत छोटा होता है ना। जब वो बच्चा पैदा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उस बच्चे को अगर हम केयर नहीं करेंगे, उस बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे, तो वो बच्चा कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा अच्छे से। या तो हो सकता है वो कहीं गिर जाए, या तो हो सकता है वो खुद से पानी भी नहीं पी सकता, वो खुद से कुछ भी चीजें नहीं कर सकता। नंबर 1 स्ट्रेटेजी यही है कि हमको क्लियर है कि उस बच्चे को हमें हम उस बन चुका है, क्यों करना है, क्योंकि अगर केयर नहीं करेंगे तो उसको डैमेज पहुंच सकता है। ओके, उसको डैमेज हो सकता है। तो व्हाई डिड आई जॉइन एंटरप्रेन्योरशिप, हम क्यों बिजनेस में है यार, हमको पता होना चाहिए कि हम बिजनेस में क्यों है। अब बिजनेस की कुछ रूल्स होते हैं, बिजनेस के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो चीजें हम बाद में बात करेंगे एफएक्यूज में। लेकिन आज अपने दिमाग से ये पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरा रीजन क्या है इस बिजनेस को शुरू करने का, क्यों मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या कारण थे जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को चूज किया। मैं जॉब भी तो कर सकता था, मैं कोई दुकान भी तो खोल सकता था, फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आ गया, फिर मैं लाखों महीने कमाने क्यों आ गया,
फिर मैं ऐसे बिजनेस में क्यों आ गया जिस बिजनेस में मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपके वाई होंगे, क्यों होंगे। देखो वाई हमेशा ना इमोशनल होता है, इमोशनल वाई अपना खोजो। घर में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की शादी करवानी हो सकती है, अपनी खुद की शादी करनी हो सकती है, हाँ, किसी को पैसे से हेल्प करना हो सकता है, अपने आप को हेल्प करना हो सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों में किसी ने आपको ताने मारे होंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको जलील किया गया होगा कि लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तो वो भी एक वाई तो है, वो भी एक रीजन ही तो है कि क्यों करना है। ओके, अब मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या होता है क्यों, क्यों की क्लियरिटी क्यों होनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक मैं डॉग और रैबिट की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक डॉग और रैबिट दोनों रहते हैं। तो जंगलों में रैबिट का भी झुंड होता है और जंगलों में डॉग के भी झुंड होते हैं। तो क्या होता है ना कि एक बार बहुत ज्यादा भूखे होने के बाद, जो कुत्ते होते हैं उनको बहुत भूख लगती है, तो वो क्या करते हैं ना, जंगल में खरगोश देख लेते हैं। जैसे ही वो खरगोश देखते हैं तो उसमें से क्या होता है ना, सारे खरगोश भाग जाते हैं और कोई खरगोश नहीं बचता है। लेकिन उसमें से जो एक कुत्ता होता है ना, एक डॉग जो होता है ना, वो एक खरगोश को ना बहुत अच्छे तरीके से देखा होता है, बहुत क्लियरली देखा होता है, और वो ना उस खरगोश के पीछे निकल जाता है। लेकिन बाकी झुंड के डॉग को लगता है कि वो सारे के सारे खरगोश निकल चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह बैठे होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें से जो एक डॉग होता है ना, वो खरगोश के पीछे पीछे चला जाता है, और वो खरगोश के पीछे पीछे जाता है। खरगोश देखता है कि कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, फिर डॉग बहुत स्पीड से भागता है, खरगोश भी स्पीड से भागता है। फिर ऐसे करते 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 क्या होता है, 1 किलोमीटर जाने के बाद बहुत मेहनत करता है अपने वाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही वो खरगोश उस मतलब उस वो डॉग उस कुत्ता खरगोश के पास पहुंचता है, तो वो खरगोश डर के मारे उस बिल में घुस जाता है। अब बिल में घुस गया, अब वो डॉग देख रहा है, सूंघ रहा है कि कहाँ से खरगोश निकलेगा, वो मिट्टी खोदना चालू कर देता है, लेकिन खरगोश बहुत नीचे बिल में चला जाता है। फिर उस कुत्ते को वेट करता देख बाकी जितने भी कुत्ते होते हैं ना, वो उनका पूरा झुंड आ जाता है और देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये मतलब उस बिल के पास क्या कर रहा है। तब उनको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है, क्योंकि कुत्ते तो बोल नहीं सकते। तो जब देखते हैं, वेट करते हैं, खरगोश इतने समय तक बाहर नहीं आता, वो बिल में ही रहता है। फिर बहुत 2 घंटे निकल जाते हैं, 4 घंटे निकल जाते हैं, 5 घंटे निकल जाते हैं, एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन भी निकल जाता है, खरगोश डर के मारे उस बिल से निकलता ही नहीं है। ऐसे करते 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 जितने भी जो डॉग होते हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं वहां से, उस बिल के पास से। लेकिन जो एक डॉग था ना, वो लास्ट तक उस ना बिल के पास ही रहता है, और वो वेट करता है कि कब खरगोश निकले और मैं उस खरगोश को खा के अपनी भूख मिटा लूं, क्योंकि उसकी भूख अब और बढ़ गई होती है। अब मुझे आप चैट में आंसर दो कि वो कौन सा खरगोश था जो लास्ट तक आपके वहां पे टिका था। जो ये स्टोरी जानते हैं वो प्लीज आंसर ना करें। मेरे पुराने टीममेट्स जिन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, वो प्लीज ट्रेनिंग अटेंड ना करें। ये ट्रेनिंग सिर्फ नए लोगों के लिए है, जो एकदम फ्रेश बिजनेस को ज्वाइन किया गया है जिन्होंने, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर करें कि वो कौन सा डॉग है जो लास्ट तक उस बिल पे टिका था, क्यों। चलिए आंसर करें, वो कौन सा डॉग है। आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने भी नए लोग हैं, बहुत से नए लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ, सारे के सारे। चलिए स्टार्ट हो जाए। आपका चैट ऑन है, मैंने चैट अभी ऑफ नहीं किया है, तो चलिए कोई भी आंसर कर सकता है। चलिए, और लोगों का आंसर मेरे पास आ चुका है। चलिए 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 आंसर करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। कितने लोग हैं यहाँ पे। ओके, वो जो इस बिजनेस जॉइंट है। ओके मैम, जिसका डॉग का वाई क्लियर था। ओके, फर्स्ट वाला, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत लोगों का आंसर मुझे मिल चुका है और बहुत से लोगों का आंसर एकदम राइट है। मतलब आपको समझ में आ गया ना, जिसका वाई स्ट्रांग है ना, जिसने खरगोश को देखा था ना, वही तो रुकेगा ना। बाकी लोगों ने तो खरगोश को देखा ही नहीं, तो क्यों रुकेंगे। सिंपल सी बात है यार, अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, तो ऐसे कई सारे गड्ढे आप खोद सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अपना वाई स्ट्रांग करना होगा। क्योंकि उस डॉग का वाई क्लियर था, इसलिए वो रुका रहा। 1 दिन 2 दिन रुका रहा, बाकी लोग तो चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उनका वाई स्ट्रांग नहीं था। और इस बिजनेस में भी सेम है यार। इस बिजनेस में भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको भी अपना एक वाई ढूंढना पड़ेगा। व्हाई डिड आई ज्वाइन। अपने आप से बात करो यार। मैं रात में जब भी सोता हूँ ना, तो अपने आप से बात करता हूँ कि मैं क्यों ज्वाइन किया, क्या मेरे सपने, जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। तो मुझे ऐसे ऐसे आंसर मिले ना। आप अगर अपने आप से बात करोगे तो आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन आप अपने आप से बात तो करो। अपने आप से बात तो करना चालू करो, अपने आप से डिस्कशन चालू करो कि व्हाई डिड आई ज्वाइन, क्या ऐसे सपने हैं, क्यों ज्वाइन किया मैंने। और एक डायरी लो, और डायरी के पहले ही पन्ने पे लिख डालो।
डायरी के पहले ही पेज में आपका वाई होना चाहिए 2 पेज का, और वाई हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। कोई भी चीजें मुझे ऐसे दिमाग में नहीं चाहिए, आपकी सारी चीजें रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपने रिटर्न में नहीं लिखा, इसका मतलब है कि आप नहीं हो आपके वाई के लिए सीरियस। मैं समझाऊंगा कि रिटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आगे की ट्रेनिंग में आपको समझाऊंगा कि रिटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको अपना वाई लिखना है, रिटर्न में लिखना है, आप जैसे भी लिखो, लेकिन लिखो कि मैंने इस वजह से ये किया, मेरे साथ में ये हुआ था इसलिए मैंने ये किया, मुझे लाइफ में ये करना है इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और वाई हमेशा ना ऐसा हो जो आपको अंदर से हिला डाले, जो आपको अंदर से हिला के रख दे, आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूज़बम्प आ जाने चाहिए आपकी बॉडी में। इस तरीके का वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वाई जो हमारा होता है वो 99% क्लियर होना चाहिए। हमें हाउ की चिंता नहीं करनी है, हाउ सिर्फ 1% की कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे क्यों करेंगे, सब छोड़ दो। बहुत आसान है, बच्चों का खेल है हाउ। लेकिन वाई जो 99% है ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। वाई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई के ऊपर आज तक कोई किताबें नहीं लिखी गई, हाउ के ऊपर बहुत सी किताबें हैं, क्योंकि उनको पता है कि वाई तो हम किताबों लिख के समझा ही नहीं सकते। वाई अगर आपको क्लियर करना है तो आपको खुद पे बिलीव करना होगा और खुद का वाई निकालना होगा। ओके, सिर्फ 20 मिनट ही मैंने वाई पे बात की है, सॉरी 15 मिनट मैंने वाई पे बात किया है कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई को समझाना मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस का जो पहला चरण है, जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है ना, वो आपका वाई ही होगा। सारी चीजें पहली होंगी जो वाई ही होंगी। अपने वाई को चाहो तो आप अपने दीवार में लिख सकते हो। ओके, और वाई इंपॉर्टेंट नहीं है आप अपने वॉल पे लिखो, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपकी दीवार में होनी ही चाहिए। आप अपनी डायरी में अपना वाई लिखो, अपने फोन के वॉलपेपर अपना वाई लिख सकते हो। ओके, लेकिन आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और हमेशा कभी भी इस बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे, जैसे उस डॉग को आए थे। इस बिजनेस में आपको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप 99% सफल हो चुके हो। और 99% आपका वाई क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपको वाई निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है इस बिजनेस को करने के लिए। आपने मान लीजिए आपके पास बहुत से चैलेंजेस हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो, दिख नहीं पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा एक कारण होता है ना जिसकी वजह से हम जाते हैं, वो होता है वाई। कि क्यों खाना खाते हो ना, क्यों खाते हो? भूख मिटाने के लिए। पानी पीते हो ना, क्यों पीते हो? नहीं तो मर जाओगे, वाई है। क्यों करना है, पानी क्यों पीना है? देखो क्यों वर्ड आया ना, क्यों आया इसका मतलब है कि वो आपका वाई है कि क्यों करना है। ट्रेनिंग क्यों करना है? क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं करूंगा तो कुछ भी चीजें सफल नहीं होंगी, कुछ भी कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी आपके ऊपर, है ना, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे। तो वाई तो मेरा स्ट्रांग है, इसलिए करना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। ड्रीम्स। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स की। हमने गोल्स एंड हमारा आज का टॉपिक था गोल्स सेटिंग, गोल्स ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग। तो हम बात करते हैं आज ड्रीम पे कि ड्रीम क्या होता है और ड्रीम कैसा होना चाहिए। देखिए, ड्रीम की बात मैं करता हूँ तो ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का जो इंजन होगा ना वो आपका ड्रीम होगा। अगर आप ड्रीम नहीं बना रहे हो ना, तो आप कभी भी, देखो क्या होता है ना, आप कभी भी उन चीजों को कभी भी अचीव नहीं कर सकते जो चीजें आपको चाहिए ही नहीं। जो चीजें आपको चाहिए उन्हीं चीजों के लिए आप काम कर सकते। पीपल पेरिस्ड विदाउट ड्रीम्स एंड विजन, पीपल पेरिस्ड। ओके, तो सबसे पहले हमको ड्रीम बनाने हैं, सबसे पहले हमें डायरी लेनी है, और सब चीजें रिटर्न होनी चाहिए। बिना रिटर्न गोल्स के कुछ भी नहीं है, बिना रिटर्न ड्रीम्स के कुछ भी नहीं है। और ड्रीम्स एंड गोल्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा, तो बने रहो। तो ड्रीम्स कैसे होते हैं, मैं ड्रीम्स क्या होते हैं मैं आपको सबको बताता हूँ। बचपन में जब हम छोटे थे ना, तब हमारे बहुत सारे सपने थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ ना, सारे सपने खत्म होते चले गए यार। क्यों खत्म होते चले गए? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे आसपास के जितने भी मतलब नेबर हैं, जितने भी कजन्स हैं, हमारे नेगेटिव फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला कि तू कभी भी सपने पूरे नहीं कर सकता। उनकी संगति में हम खुश रहने चालू कर दिए, हम छोटी छोटी चीजों में ना खुश होना चालू कर दिए। और जो छोटी चीजों में खुश हो जाता है ना, वो कभी बड़ा सोच ही नहीं सकता, वो बड़ा कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो बचपन में हमारे गोल्स थे, जो बचपन में हमारे ड्रीम्स थे कि हमें बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, सारी चीजें अचीव करी, लेकिन धीरे धीरे जब हमने रियलिटी को जाना ना, कि धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, हम अपने आप से ही अपने आप को ही कन्विंस करने लगे कि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो ना, तो वही ड्रीम को फिर से जगाया जाता है कि नहीं, आप कर सकते हो।
क्योंकि अब तक आप जिनके सर्कल में थे वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो आपके पेरेंट्स को छोड़ के और आपके भाई बहन को छोड़ के, आपके सिबलिंग को छोड़ के। लेकिन आप ये कड़वा सत्य यार मान लो, बहुत ही कम ऐसे दोस्त मिलेंगे, बहुत कम ही ऐसे पड़ोसी मिलेंगे जो चाहते हैं कि उनका पड़ोसी सफल हो। क्यों नहीं, क्यों मिलेंगे यार? क्योंकि कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते वो आगे बढ़ना। उनको लगता है कि हम ना कर पाए तो आप भी ना कर पाओ, इसलिए वो आपके ड्रीम को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। वो आपको मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ये टॉक्सिक पीपल है, ये आपकी लाइफ में ना टॉक्सिन का ही काम करते हैं। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रीम। ओके, तो हमें ड्रीम के लिए ही हमें आतुर रहना है कि ड्रीम कैसे होते हैं। अब ड्रीम के बारे में बताता हूँ कि इस बिजनेस में ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, सपने कैसे पूरे होते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। सबसे पहले मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या होता है। तो ड्रीम्स 1 ईयर, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हो, क्या ऐसे सपने जो पूरे करना चाहते हो। मैं बताऊंगा कि 1 साल में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे आप एक अच्छा सा कपड़ा लेना चाहते हो, आप महंगी ब्लेजर लेना चाहते हो, आप अच्छा सा शूज लेना चाहते हो। हाँ, जो छोटी चीजें जो 1 साल में कंप्लीट हो सकती हैं। मैं बताऊंगा कि क्या होता है ड्रीम, ड्रीम कैसे बनाया जाता है, ड्रीम क्यों बनाना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होता है 1 साल में। जब आपने बिजनेस शुरू किया, 1 साल का समय आपके पास है और 1 साल के अंदर में आप क्या क्या करना चाहते हो लिखो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। और जो भी शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है लिख डालो, जो भी आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है लिख डालो, 1 साल के अंदर में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। अब दूसरा है मिड टर्म ड्रीम, जो कि होता है 5 साल का। ओके, तो 5 साल के अंदर में आप क्या क्या करना चाहते हो। जैसे आप किसी की शादी कराना चाहते हो, अपने घर में अपने भाई बहन की शादी कराना चाहते हो, अपनी खुद की शादी करना चाहते हो, अपने लिए एक छोटी सी कार लेना चाहते हो, 7 8 10 लाख रुपए की कार लेना चाहते हो, अपने लिए 2 BHK का मकान लेना चाहते हो। मतलब जो भी चीजें 5 साल में आप कर सकते में, एक बड़ा सा बंगला चाहिए मुझे, सारे वर्ल्ड ट्रैवल करने हैं, मुझे बड़ी सी करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, जो भी हमारी हैसियत से बाहर है ना, हमको लगता है कि आज हमारी औकात से बाहर है, वो 10 साल में पूरा करने का ड्रीम बनाओ। इस ड्रीम में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि आपकी औकात से बाहर है। बंगला लेना है 100 करोड़ का, हो सकता है इस बिजनेस से पॉसिबल। लोग खरीद रहे हैं 100 100 करोड़ का बंगला, लोग खरीद रहे हैं 5 5 करोड़ की गाड़ियां। अरे लोगों ने तो अपना खुद का आइलैंड खरीद लिया यार नेटवर्क मार्केटिंग से। खुद का आइलैंड, समझ सकते हो क्या थे और क्या हो गए। क्योंकि जितने भी आज लोग मिलेनियर बिलेनियर है ना, ट्रिलियनियर है, वो सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमने तो बना लिया, अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई ना तो हम अपने करियर की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से ही करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपनी करियर की शुरुआत करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इंडिया में भी हैं जो मिलेनियर होने के बाद भी अपनी सारी संपत्ति हार गए, सारी संपत्ति उन्होंने खत्म कर ली, लेकिन वो आज फिर भी बिलियनियर है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। सारे पैसे खत्म हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो उन्होंने अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से ही शुरू किया था। ओके, मैं गो थ्रू करता हूँ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में। आपके बहुत 1 साल के अंदर में जो ड्रीम आप पूरा करना चाहते हो, जैसे कि हो गया एक कपड़ा, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा टैग अपनी कंपनी में जो 1 स्टार 2 स्टार का होता है। ओके, छोटी चीजें। 5 साल के अंदर में एक अच्छी सी कार, मिड टर्म ड्रीम्स, एक अच्छा सा घर, किसी की शादी करवानी है, जो भी आपके सपने 5 साल में पूरे हो सकते हैं। और जो 10 साल का ड्रीम होगा ना, वो होगा आपका लग्जरियस लाइफ, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सोचना चालू करो और लिखो, क्योंकि जो रिटर्न गोल होंगे वही गोल ही मान्य होंगे आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि सफलता को ना स्पीड पसंद है, और सफलता को ना सफलता के साथ अगर आप नाइंसाफी करोगे ना, उसको चीट करोगे ना, तो वो भी आपके साथ चीट करेगी। मैंने बोल दिया ना, सफलता को रिटर्न गोल ही चाहिए तो चाहिए। अगर आप उसको रिटर्न गोल नहीं दोगे, सिर्फ दिमाग में रखोगे, तो वो आपके लिए नहीं बनेगा। आपको रिटर्न गोल रखना है और लिख के अपने गोल्स को, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स और मिड टर्म ड्रीम्स आपने डायरी में लिख ली, लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है उसके फोटोज निकालो, उसकी मतलब एक रियल पिक निकालो और अपने दीवार में चिपका दो। जो चीजें आप पाना चाहते हो इस बिजनेस से, वो सारी की सारी चीजें एक विजन बोर्ड के रूप में आपके बोर्ड में होनी चाहिए। अगर वो आपके दीवार में नहीं है तो छोड़ दो, कुछ नहीं पूरा होने वाला। यहाँ पे रखोगे कभी नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा याद नहीं रहता, लेकिन आप उठते जागते उन चीजों को देखोगे तो वो हमेशा आपको याद आएगा कि हाँ मुझे पूरा करना है, मुझे काम करना है, हाँ मुझे पूरा करना है, मुझे काम करना है। आप कितने भी आलसी हो, आपको कितनी भी ज्यादा आलस आ रही हो, कितना भी नींद आ रहा हो, लेकिन उस ड्रीम को देख लोगे ना तो सुपर एक्साइटेड हो जाओगे, लगेगा आप अपने काम को एंजॉय करना चालू कर दोगे। इसलिए अपने ड्रीम को दीवार में चिपका दो। मैंने अपने घर में ड्रीम बनाए हुए हैं, लोग हंसते हैं, देखते हैं क्या है, लेकिन लोग सीखते भी हैं। मेरे कजन्स मुझे कॉपी करते हैं,
ओके मुझे मेरा भाई जितने भी कजन से आज मुझे कॉपी करते हैं। क्यों कॉपी करते हैं? क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मैं बहुत कुछ हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी नहीं थी, लोगों से डरता था बात करने से। आज मैं आपके सामने इतने सारे लोगों के सामने लाइव हूँ, और ये सबके लिए पॉसिबल है यार। जो अपने ड्रीम सेट करेगा, जो अपने गोल सेट करेगा वो पाएगा, और जो उसको रिटर्न में करेगा वो डेफिनेटली पाएगा। मैं आपको एक केस स्टडी के रूप में समझाना चाहता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है रिटर्न गोल। ये सारी चीजें समझ में आ गई? वन टाइप करें, कुछ भी डाउट होगा तो लिख सकते हैं। जल्दी 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 सारे के सारे वन टाइप करें। अगर आपको समझ में आ गया तो वन टाइप करें, तो टू टाइप करें। अगर टू टाइप करोगे तो मैं इसमें और डिस्क्राइब करूंगा। ओके ओके ओके। शुभम जी। ओके। चलिए चलिए, सबके वन आ रहे हैं, टू भी आना चाहिए यार। एक अच्छा स्टूडेंट ना और डाउट्स पूछता है। अच्छे स्टूडेंट बनो। ये लाइफ का मतलब, ये जो मैं टीचर आज हूँ ना, मैं आपको बोर करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको ना यहाँ पे आपको समझाने आया, आपको सिखाने आया हूँ, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आपको ये लर्निंग नहीं दे सकती, और हमें ना मिली है। ओके। हम यहाँ पे पैसे कमाने के फील्ड में हैं। हम यहाँ से पैसे कमाने वाले हैं। तो जो चीजें आपको आज पता नहीं है ना, वो चीजें पूछो। ओके। अभी मैंने बोला तो सबके टू आने चालू हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। देखो ड्रीम क्या होता है, मैं सिंपल सी चीजें बताता हूँ। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मुझे बड़ा बनाना है इस टॉपिक को, क्योंकि सारी चीजें ना क्लियर करनी है। ड्रीम वही होता है जो आपको दौड़ाएगा। ड्रीम वही होता है जो आपको मोटिवेट करेगा। ड्रीम वही होता है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ओके। तो ड्रीम से घबराना नहीं है, कि कई बार होता है ना कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएंगे, मेरे से ये सपना तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। यार जो चीजें लगती है ना कि आपको पॉसिबल नहीं है, वही चीजें तो करनी है। और जितना बड़ा ड्रीम होगा, उतना बड़ा संघर्ष भी होगा। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कोट्स। जितने बड़े सपने होंगे, उतने बड़े संघर्ष भी होंगे। तो सपनों को जितना बड़ा कर सकते हो करो, लेकिन एक रूप में, कि एक साल में हाँ हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, 5 साल में हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, और 10 साल में हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सपनों को स्मार्ट बनाओ। अब स्मार्ट कैसे बनाना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी के रूप में समझाता हूँ कि रिटर्न गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को लिख के रखना है, और हर गोल के साथ में क्या करना है, हर ड्रीम के साथ में क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक केस स्टडी बताता हूँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में शायद आपने सुना होगा। मैं अब आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। 1979 में 1979 में 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया था, और उनसे पूछा गया था कि क्या आपके पास गोल्स हैं। तो उसमें से 84% बच्चों के पास कोई भी गोल्स नहीं थे। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया हुआ है। सर थोड़ा जूम करके बता पाओगे क्या? ओके। एक्चुअल में कुलदीप जी, ये थोड़ा सा ना, ये क्लियर इमेज नहीं है, मुझे ना एक्चुअल में क्लियर इमेज मिल नहीं पाया इसका। बाकी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 100 बच्चों के बीच में एक रिसर्च किया गया, और रिसर्च में उनसे ये पूछा गया कि क्या आपके कोई गोल्स हैं, जिसमें से 84% स्टूडेंट के पास, 84% बच्चों के पास कोई गोल्स नहीं थे। कुछ भी नहीं था, नथिंग। कोई भी गोल्स नहीं थे 84% बच्चों के पास। जिसमें से 13% बच्चों के पास गोल्स तो थे, ड्रीम्स तो थे, लेकिन रिटर्न नहीं थे। लिखा नहीं उन्होंने, कहीं पे दीवार पे लगाया नहीं, बस दिमाग में स्टोर कर लिया उन्होंने। लेकिन जो 3% लोग थे ना, उनके पास गोल्स भी थे, और वो सारे के सारे गोल्स रिटर्न फॉर्म में भी थे। ओके। तो बात यहाँ पे ये सिंपल सी है कि जो 84% बच्चे थे, उनके पास कोई भी गोल नहीं था। 13% बच्चों के पास गोल्स थे, लेकिन वो रिटर्न नहीं थे। लेकिन 3% बच्चों के पास गोल्स थे, तो वो रिटर्न भी थे, और सारी चीजें उन्होंने की हुई थी, दीवार में लगाया भी था, अपने गोल्स लिखे भी हुए थे। सारी चीजों को, वो अपने गोल्स को हमेशा देखते भी थे। डेली रिव्यू करते थे कि क्या मैं उस गोल्स के करीब पहुंच रहा हूँ, क्या मैं उस गोल्स तक जा पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो वो हमेशा रिव्यू भी करते थे, क्योंकि रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स को रिव्यू करो डेली पर्पस पे, कि यार मैंने 3 महीने का ये ड्रीम बनाया था, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 साल का ड्रीम बनाया था, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करूं, अपलाइन से बात करो, अपने स्पॉन्सर से बात करो कि क्या करूं सर, क्या नहीं करूं। करो करो, आपके स्पॉन्सर हम लोग आपकी लोगों के लिए ही है। हमारी पूरी जिम्मेदारी, पूरी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी है आपकी। ओके। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। 84% लोगों के गोल नहीं थे, 13% लोगों के गोल थे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। 3% लोगों के गोल थे भी, और रिटर्न फॉर्म में भी थे। अब क्या हुआ, 10 साल बाद उनको एक ग्रेड दिया गया। उनकी इनकम देखी गई कि वो कितना सक्सेसफुल है। 84% लोग एवरेज से भी बिलो इनकम कर रहे थे,
जिनके गोल नहीं थे, जिन्होंने कभी गोल नहीं बनाया, सेम कॉलेज, सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम क्लास, 84% बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बिलो एवरेज से भी कम में उनकी सैलरी थी, उनका इनकम था, वो कहीं भी काम कर रहे थे। 13% लोग एवरेज इनकम कर रहे थे 50,000 से 70,000 के बीच में, जिनके गोल दिमाग में थे, सिर्फ एवरेज इनकम। लेकिन जो 3% लोग थे ना, वो 10 गुना ज्यादा इनकम कर रहे थे, सबकी सैलरी 5 लाख से 15 से 20 लाख के बीच में थी, जिनके 3% लोग, जिनके गोल रिटर्न फॉर्म में थे। तो इस केस स्टडी से आपको देखो, ये रियल स्टोरी, कोई बनाया हुआ स्टोरी नहीं है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडी, गोल्स केस स्टडी। ओके, तो आप जाके देखो, सीखो गूगल में। ओके, तो इस केस स्टडी से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे गोल अगर सिर्फ दिमाग में होंगे तो कभी अचीव नहीं कर सकते हम। अगर रिटर्न फॉर्म में हम डेली रिव्यू कर रहे हैं तो डेली हमारे गोल भी अचीव हो सकते हैं। ओके, तो इस केस स्टडी शायद आपको समझ में आया होगा कि क्यों रिटर्न गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ड्रीम, अब हम बात करते हैं गोल्स की। सर आपने ड्रीम तो बनवा दिए, अब ड्रीम और गोल में डिफरेंस क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रीम क्या होता है। देखो ड्रीम क्या होता है, मैं आपको सबसे समझाता हूँ। अब मैंने सपने देख लिए यार, कि मेरे सपने हैं, मैं फरारी लेना चाहता हूँ, मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ, मैं मतलब एक दुनिया में पीस लाना चाहता हूँ, जिस सबके लिए पैसे चाहिए यार। पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है, 99% प्रॉब्लम पैसों से ही दूर होंगे। 1% इसलिए मैंने पैसों को नहीं लिया क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर के घर में डिवोर्स ना हो रहे होते। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही आया तो सब कुछ आएगा। आपके पास इज्जत भी आएगी, आपके पास पीस भी आएगा, आप इंजॉय भी करोगे, आपकी लाइफ पूरी सेट है। ओके, तो ड्रीम क्या होता है? ड्रीम, अब मैंने सोच लिया कि मेरे बहुत ड्रीम है, मेरे को फरारी चाहिए, मुझे जैगवार चाहिए, मुझे बड़ी घर चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन गोल क्या होते हैं ना, उस ड्रीम तक पहुंचाने का एक्शन प्लान, उसे हम कहते हैं गोल्स। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत जबरदस्त। एक बार क्या हुआ ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था। इंडिया का कोच तो जानते हो बहुत जोशीले होते हैं, अरे हमने दी है ना ट्रेनिंग, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना बहुत जबरदस्त होती है, और जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। वहां पे चीड़ देना, फाड़ देना, जो होगा देखा जाएगा, मार देना, पीट देना, इस टाइप की ट्रेनिंग इंडिया के कोच दे रहे थे अपने टीम वालों को। गोल करना है, मतलब करना है, आज कुछ भी हो जाए उनका, मतलब सर फुटे, जो फुटना है फुटे, आपको करना ही है गोल। उसी तरह का पाकिस्तान का भी कोच ना, कि जो करना है करो, मार दो, पीट दो, जहां पे बॉल लगे लगे, आज तो गोल करना ही करना है। मैच हुआ, 1 घंटे के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं, पाकिस्तान भी जीरो, इंडिया भी जीरो। क्यों? क्योंकि ना पाकिस्तान के कोई गोल पोस्ट था, ना इंडिया का कोई गोल पोस्ट था। इंडिया गोल करे तो करे कहाँ, कोई गोल ही पोस्ट नहीं है, कहाँ गोल करेंगे? हवा में तो गोल नहीं कर सकते, पाकिस्तान वाले भी गोल नहीं कर पाए। जब गोल होगा ही नहीं तो रिजल्ट किस चीज का भाई? गोल नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। गोल बनाओ, ड्रीम को रियलिटी में तभी कन्वर्ट कर पाओगे। देखा था ना डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिखा था कि ड्रीम को रियलिटी में तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपके पास गोल्स होंगे। गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम तो आपने बना ली कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये गोल्स आपका काम करेगा। तो ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल्स। अब यहाँ पे देखो बहुत मजेदार चीज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि while starting your network marketing goals also follow smart approach। बहुत चीजें समझना, ड्रीम शुड बी स्मार्ट, ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। मतलब हमारा जो सपना होगा ना वो स्मार्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, कुछ भी सपने नहीं बना लेने हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक, जो गोल आप बना रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए ना। जैसे आपको मान लो 5 साल बाद कार चाहिए, तो कौन सा कार चाहिए, कौन सी कलर का कार चाहिए, होना चाहिए ना एक स्पेसिफिक सा फोन होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये आईफोन है, मेरे पास ये सैमसंग का फोन है, तो ये मैंने पहले लिखा ना अपने ड्रीम बोर्ड में कि हाँ मुझे आईफोन आईफोन SE चाहिए 18,000 रुपए का, ब्लैक कलर का। मैंने लिख लिया आईफोन SE चाहिए 18,000 रुपए का, ब्लैक कलर का। ये होता है स्पेसिफिक। गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे कार का एग्जांपल दिया गया कि कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, ओके, और कौन सा मॉडल चाहिए। ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, और एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। अब आप बात करते हैं मेजरेबल। आपका जो बिजनेस है ना, आपका जो गोल है वो मेजर करने के लायक होना चाहिए कि कैसे पहुंचा जाएगा, कितना बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस गोल तक पहुंच पाऊंगा। भाई सारी चीजें गोल में ही आती है कि आपका जो गोल होगा स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मेजरेबल।
कि मैं मेजर कर तो पाऊं कि मुझे कितना बिजनेस करना पड़ेगा तो मैं एक कार ले पाऊंगा। आप मान लीजिए कोई कार लेना चाहते हैं, 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए के आसपास है, 2.5 लाख रुपए आपका डाउन पेमेंट है, तो 2.5 लाख रुपए कमाना तो पड़ेगा ना। तो 2.5 लाख कमाने के लिए आपको 1 साल में कितना बिजनेस करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप उस बिजनेस तक जा पाओगे। तो ये होता है मेजरेबल। अब बात करते हैं अचीवेबल की। तो यू शुड कीप, आपको उन चीजों को, वो चीजें अचीव करने लायक होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया कि मुझे 7 दिन में या मुझे 1 हफ्ते के अंदर में, मुझे 1 महीने के अंदर में टाटा की कोई बड़ी सी गाड़ी चाहिए, फरारी चाहिए, है ना, रेंज रोवर चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ, आपने 1 साल में कोई बड़ा सा बंगला लेने का ख्वाहिश कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ड्रीम बनाओ जो अचीव करने लायक हो उस स्पेसिफिक टाइम पे, उस समय पे, उस जितने जब आपने बिजनेस चालू किया। ओके। अब मान लीजिए मुझे 6 महीने हुए, अब मैंने 6 महीने के अंदर में अगले 1 साल में अपना गोल बनाया कि मुझे फरारी चाहिए, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? 1 साल में फरारी आ ही नहीं सकती। हाँ, 1 साल में एक अच्छा सा कार आ सकता है, 1 साल में एक अच्छी सी गाड़ी आ सकती है, 1 साल में आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें समय के हिसाब से चलना है। हम कोई मतलब एकदम से नाइट में अमीर बन जाने वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है, हमें कुछ करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, तब जाके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम अचीव करने के लायक है कि नहीं। ओके, रियलिस्टिक, आर फॉर रियलिस्टिक। आपका गोल ना रियल होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब आप ये गोल बना रहे हो कि मुझे ना अपनी कार को लेके चांद पे जाना है, चांद पे मुझे ड्राइव करनी है, रियल नहीं है। ओके, हाँ, चांद पे जमीन लेना रियल हो चुका है। नहीं तो पहले हम चांद पे जमीन लेना भी रियल नहीं मानते थे, हम ये ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब चांद पे जमीन लेना रियल हो चुका है ना। और आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पे जमीन लिया। ओके, तो वहां से हमको समझ में आया कि देखो यार, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो अब चांद पे जमीन लेना भी रियल हो चुका है। अब अपने गोल में आप चांद पे जमीन लेना भी कर सकते हो। मैंने तो बना लिया है। जब से मैंने सुशांत सर का सुना ना कि उन्होंने चांद पे जमीन लिया, तो मैंने भी लिख लिया अपने गोल। और सेम मेरा, पता है, हमेशा से ना वो यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो अब मेरे को भी ना समझ में आ गया कि वो दूरबीन आती है बड़ी सी, जो बहुत महंगी आती है, 14-15 लाख की, वो लेना है। मुझे भी चांद में दिखना है, मुझे भी पूरा चाहिए। आर्ट और आर्ट रियल होना चाहिए। ऐसे गोल मत बना लो जो कभी भी पॉसिबल ही ना हो सके। ओके, कोई मर गया उसको वापस लाना कैसे पॉसिबल होगा यार? हाँ, ऐसे गोल नहीं बनाना है। आपको खुद समझना, आप खुद समझदार हो कि ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए। ओके सर, आवाज कम आ रही है, सबको मेरी आवाज कम आ रही है? जिसको भी मेरी आवाज कम आ रही है 2 टाइप करें, और जिसको भी आवाज क्लियर आ रही है 1 टाइप करें। ओके, और बाकी लोग, जिसको भी मेरी आवाज, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? 1 सेकंड, किसी को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ओके ओके, बहुत से लोगों ने 2 टाइप किया है, बहुत से लोगों ने 1 टाइप किया है। अब यहाँ पे डाउट ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है कि मेरे तरफ से? एक्चुअल में ये टाइम ही बहुत बेकार है यार, इस टाइम पे ना नेटवर्क इशू होता ही है। नहीं नहीं, नेट तो ठीक है, सही है। चलिए अभी बताओ, अभी स्पीड सही है। अभी आप मुझे बताओ कि सबको साउंड आ रही है? 1 टाइप करें। सबको साउंड आ रही है? जिन्होंने 2 टाइप किया था मुझे 1 टाइप करें फिर से। 1 1 1। ओके, नेटवर्क इशू था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि रियलिस्टिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइम बाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का होना। मैंने बोला ना, गोल क्या होते हैं यार? ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल, खत्म। टाइम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कार का गोल बनाया, कब चाहिए? टाइम तो लिखो। ये सारी चीजें ना ड्रीम में आती है स्मार्ट, कि ड्रीम कैसा होना चाहिए। मैं सिखा रहा हूँ कि ड्रीम डिजाइन कैसे होता है, ड्रीम को डिजाइन कैसे करना होता है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है ना। सब्जी बनाते हो ना, सब तरह के मसाला डालते हो, तेल भी डालते हो, नमक भी डालते हो, तो वो चीजें मैं सिखा रहा हूँ सब्जी बनती कैसे है। तो ड्रीम कैसे बनता है? टाइम बाउंड। टाइम डिसाइड कर लो, लिख दो, डेडलाइन डाल दो, डेडलाइन कि इस तारीख तक लेना है, मतलब लेना है, फिर देखो काम कैसे होता है। बात समझ गए? अब यहाँ पे देखो अनदर टिप, ये पता है जो मैंने कहाँ से निकाला है? ये इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े नेटवर्कर है ना, रेंडी गेज, जिनका नाम है एरिक वॉरी, ये उनका ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग मैंने ली है। ओके, मैंने अपने पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपने ऊपर 5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ ट्रेनिंग पे, अलग अलग कोर्सेज पे। तो ये ट्रेनिंग मैं आपको दे पा रहा हूँ जिस कोर्स की वैल्यू लाखों में है। ओके, आपको विजन बोर्ड तैयार करना है। अनदर टिप आप नीचे देख रहे होंगे, अपने हाउस में उसको विजुअलाइज करना है, अपने गोल को एवरी डे देखना है उसको, मतलब उसको देख के ना उससे बातें करनी है यार। अगर मेरा गोल बना हुआ है ना, मेरा गोल मेरी टीवी में बना हुआ है ना, तो मैं देखूं
देखता हूँ, उसको अपनी दीवार में देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मैं अपने गोल से बातें करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पूरा कर रहेगा, वो पूरा हो रहा है, तो गोल भी मुझसे बात करती है कि ये चीजें हो रही हैं इसलिए तू काम नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं हार मान जाऊंगा, गोल को छोड़ दूंगा। इस बिजनेस में कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। इस बिजनेस में बस वही इंसान आगे नहीं बढ़ता जो इंसान क्विट कर जाता है, बाकी कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। आप काम करोगे, आप गोल को पूरा करने के लिए समय लगाओगे, तो आप आगे बढ़ोगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं बच जाती हैं। ओके, तो गोल सेटिंग फॉर सक्सेस, नो गोल नो प्रोग्रेस, गोल्स गिव यू पर्पस टू लिव। मतलब गोल के बिना कुछ भी नहीं है जिंदगी में यार। आपको अगर जन्म मिला भी है ना, तो आपका भी एक गोल होगा। भगवान ने आपको पैदा किया है ना, तो अल्लाह ने आपको अगर जन्म दिया है ना, तो आपको एक गोल बना के भेजा है यार, कि आपको लाइफ में लोगों की हेल्प करनी है। आपको बहुत से लोगों की हेल्प करनी है, उन्हें लाइफ में बहुत बड़ा करके दिखाना है। यार हम क्या कर रहे हैं, हम आज आपकी हेल्प ही तो कर रहे हैं, और आपके थ्रू आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। अगर आपने किसी को भी स्पॉन्सर किया, उसे बिजनेस में लाया, तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी हेल्प है उसकी। आपने उसे फाइनेंशियली भी हेल्प किया, आपने उसने एजुकेशन भी दिया, आपने उसके सारी कमियों को दूर कर दिया यार। और लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, अगर मान लीजिए मैंने लोगों को ज्वाइन कराया, तो मैंने उनकी हेल्प की है कि वो बिजनेस में आ सके, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। अब उनको मैं ट्रेनिंग देके उनकी हेल्प को और दोगुना कर रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी का पर्पस था ना, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों को आगे तक लेके जाना है। ये भी मेरे ड्रीम में ऐड है कि मुझे बहुत से लोगों को करोड़पति बनाना है, खुद भी बनना है और लोगों को भी बनाना है। और ऐसा कोई नहीं सोचता यार। तो गोल सेटिंग फॉर सक्सेस, बिना गोल के कुछ भी नहीं है। चलो एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या हमने आज सीखा। कि सबसे पहले आपका वाई आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, कि वाई डिड आई ज्वाइन, क्यों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, क्या मेरा रीजन है, क्यों क्यों मेरे को लगता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और आपका वाई 99% क्लियर होना चाहिए। कभी भी किसी से हाउ पूछो ना, तो पहले वाई अपना देख लो कि क्या मेरा वाई क्लियर है। उसी एनर्जी से पूछो कि हाउ सर कैसे करना है, बताओ तो। अरे मैं तो करता हूँ ना। आप पहले वाई अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अगर वाई स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप चिंता मत करो हाउ की। ओके, वाई डिड आई ज्वाइन क्लियर होना चाहिए, फ्रंट पेज में लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद ड्रीम्स, ड्रीम्स कैसे होते हैं, पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। अब शॉर्ट टर्म ड्रीम्स से 1 ईयर में क्या लेना है। 1 ईयर में आपको लेना है, चलो मान लो कपड़े लेने हैं, 10,000 15,000 की ब्लेजर लेनी है। एक अच्छा सा पर्सनालिटी अपने आप को अपने अंदर बिल्ड करना है। कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी इनकम को और अच्छा बढ़ाना है, हर महीने मेरी इनकम दुगनी होनी चाहिए, है ना। और आपको एक कंपनी के अच्छे खासे लेवल तक पहुंचना है। 1 स्टार कंपनी के लेवल्स होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, फिर आपका सिल्वर स्टार गोल्ड स्टार पे उसके ऊपर भी आते हैं। तो आप तय करो कि आपको 1 ईयर तो बहुत समय होता है, आप तय करो कि आपको 3 महीने के अंदर में 1 स्टार को कंप्लीट करना है। 1 स्टार का आप गोल बना लो, लिख दो अपनी डायरी में। ओके, अब यहाँ पे भी वो सारी चीजें आ जाएंगी स्मार्ट। अब 1 स्टार का, अब आपने मान लो 3 महीने में सीधा सीधा कंपनी के डायमंडशिप को अचीव करने का प्लान बना लिया, अचीव नहीं हो सकता ना, स्मार्ट नहीं है गोल। हाँ, आप 3 महीने में या 6 महीने में 1 स्टार को जरूर कंप्लीट कर सकती हो, तो उसके लिए बनाओ, उसके लिए लग जाओ काम करने के लिए। फिर उसके बाद उसको मेजर करो कि कैसे कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट तो आएगा ही आएगा। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में बना लो कि क्या छोटी चीजें चाहिए। मिड टर्म ड्रीम में कार चाहिए, घर चाहिए, अपनी शादी करानी, किसी और की शादी करानी, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। लॉन्ग टर्म में जो औकात से बाहर है, बना लो, आज ही बना लो, दीवार में लगा दो, देखते हैं कैसे नहीं होता है। मर्सिडीज छोटी 50-60 लाख की गाड़ी तो आप लॉन्ग मिड टर्म में ही बना सकते हो, 5 साल में अचीव किया जा सकता है। क्योंकि हमारे एक्शंस, क्योंकि हमें समय लगा ना, आपको समय नहीं लगने देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी ना। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये चीजें आपको बनी बुनाई मिल रही है, लेकिन हमने बनाया ये सिस्टम, हमने बहुत मेहनत की इस सिस्टम में बनाने के लिए। जो टैग हमें अचीव करने के लिए समय लगा, वो आपको नहीं लगने वाला। हमें 1 स्टार 2 स्टार बनने में जो मेहनत लगी, जो समय लगा, वो आपको नहीं लगने वाला। अब आप बहुत जल्दी उन चीजों को कंप्लीट कर सकती हो, लेकिन ये सारी चीजें रिटर्न होनी चाहिए। ओके, हार्वर्ड का जो केस स्टडी था, जहाँ पे हमने बताया कि रिटर्न गोल क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर इन 3% लोगों में रिटर्न होने ही चाहिए। और याद रखो, आपका अपलाइन कभी भी आपके गोल्स की फोटो मांग सकता है, कभी भी आपकी डायरी में आपका वाई चेक कर सकता है, कभी भी वो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म देख सकता है। अगर आपने उसे बहाने बनाए, इसका मतलब है कि आप इस ट्रेनिंग में हो के भी नहीं हो, हो के भी नहीं हो। तो गोल तो लिखना ही लिखना है। क्लियर? ओके, अब उसके बाद हमने देखा गोल सेटिंग फॉर सक्सेस। गोल सेटिंग फॉर सक्सेस यार, सेटिंग करो, गोल सेट करो, बनाओ ड्रीम लिस्ट, गोल सेट करो। नो गोल्स नो प्रोग्रेस, गोल्स गिव यू पर्पस टू लिव। ओके, आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और उन चीजों
आप सोचते हो, अपने दिमाग में रखते हो, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं रखते, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि गोल्स क्या होते हैं। जो ड्रीम को डेट में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। हमने ड्रीम बना लिया कि मुझे BMW चाहिए, और मैंने डेट लिख दिया, और उस डेट उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो एक्शन मैं करता हूँ ना, उसे ही कहते हैं गोल्स। गोल्स, फुटबॉल पोस्ट में गोल पोस्ट होता है, उस फुटबॉल को गोल तक ले जाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो होता है गोल्स। ओके, तो वो होता है एक्शन प्लान। तो ड्रीम को डेट में हमेशा कन्वर्ट करना। ड्रीम बनाओ तो डेट भी लिखो, वो हो जाएगा गोल, और कुछ भी अलग नहीं है। और हमने देखा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ओके, ये स्मार्ट होते हैं, ड्रीम शुड बी स्मार्ट। तो ड्रीम को स्मार्ट तरीके से हमें बनाना है। ओके, और भी कुछ भी चीज़ें नहीं है। अब चलिए, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का समय आ चुका है। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर में आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको गोल्स एंड ड्रीम्स के लिए जानी है। सबके क्वेश्चन कुछ ना कुछ होने चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, और मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग लिंक देख रहे हैं, जो इस बिजनेस में आने वाले हैं, जो इस बिजनेस की रिकॉर्डिंग लिंक जिनको मिलेगी, वो भी अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अपने जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है। ओके, अभी तो फ्यूचर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर क्लियर है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, और इस ट्रेनिंग से उनको वैल्यू मिलेगी कि क्यों ड्रीम और गोल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो, एक Q&A राउंड रखते हैं 5 मिनट का, और उसके बाद हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, फिर हम अपने अपने काम पे लगेंगे। चलिए जल्दी जल्दी, सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं, मुझे सबके मैसेज आने चाहिए। किसी का वेट मत कीजिए, कोई करेगा या ना करेगा, आप कीजिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर आप इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करें गोल के ऊपर। ओके ओके, सारे लोगों का अगर मेरे पास आ जाएगा, तो मैं एक कॉमन आंसर निकालूंगा, कुछ कॉमन आंसर निकालूंगा, और उसके आंसर करूंगा मैं। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपको पूछना होगा, पूछिए। ओके 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 ओके, और बाकी लोग का, और भी लोग हैं यार। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों के पास फोन है, आप लोगों ने अगर अपना फोन अपने साथ रखा है, तो आप लोगों के यहाँ पे होने चाहिए क्वेश्चन। बहुत से कम लोगों के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन करें। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह होता है, आई थिंक यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। मीटिंग में जितने भी लोग हैं, उसमें सिर्फ 60% ही रिप्लाई करेंगे, 40% पता नहीं कहा है। चलिए, तो ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, सबका आंसर मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन करिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन है, मुझे सबके क्वेश्चन के, मुझे देखो देखने को मिल रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपके स्पॉन्सर आपसे पूछेंगे कि आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। आपके क्वेश्चन होने चाहिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करें मुझसे, अगर आप इस मीटिंग में हैं तो। बहुत से कम लोगों का भी क्वेश्चन आया है, सारे लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए मेरे पास। चलिए ठीक है, तो एक कॉमन आंसर निकालते हैं, कॉमन क्वेश्चन। लोचन जी क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ओके ओके लोचन जी, मैं आपका भी आंसर करता हूँ। तो देखो क्या होता है ना, मैं कि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि क्यों गोल इंपॉर्टेंट है। हम बिना गोल के क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि जीवन में ना एक लक्ष्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होंगे ना, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज मैकबुक प्रो में अगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट 1 लाख से ऊपर है, तो इसके लिए मैंने ना अपने दीवार में गोल बनाए थे। आज मेरे रूम में टीवी है, आज एक मेरे पास रिंग लाइट है, ट्राइपॉड है, आज अच्छा खासा गद्दा है, तो इसके लिए मैंने गोल बनाए थे यार। मेरे पास ये सारी चीज नहीं थी, मैं जमीन में सोता था, और खाना भी हम लोग बाहर से ही खाते थे। ओके, तो वो लाइफ मतलब बहुत पहले, ऐसे नहीं कि 5-10 साल पहले की बात है, ये 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। जो चीज़ें मैंने अचीव की इस बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस को सीखा, सीरियसली किया, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए, बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया, गोल सेट किए, गोल को लिखा। और जब भी मैं उठता था ना, तो मेरा भी मन नहीं करता था काम करने का, मेरा भी कुछ करने का काम नहीं करता मन करता था। लेकिन जब मैंने अपने गोल को देखा ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया। और अपने गोल से ज़्यादा मोटिवेशन पता है कौन सी गोल में आता है? आपके माँ बाप के क्या गोल्स हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं। बिना शर्म किए, मैं तो बहुत शर्माता हूँ भाई अपने घर वालों से इस तरीके की बातें करने में कि मम्मी आपका ड्रीम क्या है, पापा आपका ड्रीम क्या है, क्योंकि ऐसी ऐसी नहीं है ना हमारी वहाँ पे, ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन तो भी मैंने कोशिश की, मेहनत की, और उनसे पूछा कि मम्मी आपके ड्रीम्स क्या है। तो एक सेकंड, यहाँ पे सबको साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, ठीक है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आपके ड्रीम्स क्या है, तो पता है उनके ड्रीम्स ना हमारी तरक्की है। पता नहीं यार क्यों, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें ही दे दिया यार। आप उनके लिए सोच के देखो यार, माँ बाप जितना भी कर रहे हैं ना मेहनत, अपने लिए नहीं कर रहे हैं यार, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं।
उनकी मतलब उनका सपना है कि बेटा तू बहुत अच्छा आगे बढ़ जा, तू अपने सपनों को पूरा कर ले, बस मेरा सपना वही है। मतलब हमारे जो सपने हैं ना वो अपनी आंखों से दिख रहे हैं, बस वो अच्छे से हमारे को लाइफ में देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने यार। पापा की भी सेम ड्रीम थे, बेटा तुम कुछ कर लो हमारे लिए, वही सबसे बड़ी बात है। मतलब वो चाहते हैं कि लाइफ में आप कुछ बड़ा कर लो, अपना नाम कमा लो ना, जिससे आपके पापा और मम्मी का कॉलर ऊंचा हो सके, उनका नाम ऊंचा हो सके, वही ड्रीम बनानी है आपको। बहुत सिंपल है यार, ये लिख दोगे ना दीवार में कि मेरे घर वालों का ड्रीम मेरा ड्रीम होना चाहिए, मेरे सपने तो हैं ही, और मेरे सपने के साथ में मेरे घर वालों के भी सपने हो चुके हैं, कैसे पूरा नहीं होगा, देखते हैं ना कैसे पूरा नहीं होगा। हम हैं साथ में मिलके पूरा करेंगे। ओके सर, मेरा जो गोल है वो 1 साल में होगा जैसे लैपटॉप। वेरी गुड मैम, क्यों नहीं होगा। आप सबसे पहले जो गोल है आपका लैपटॉप का गोल है, उसकी जो लैपटॉप आप चाहिए, जैसे लेनोवो का चाहिए, डेल का चाहिए, कॉम्पैक्ट का चाहिए, आईफोन आपको मैकबुक चाहिए, तो उसकी ना एक कॉस्ट लिख लो, एक कॉस्ट लिख लो, दीवार में चिपकाओ और नीचे डेडलाइन लिख दो कि मुझे इस तारीख तक चाहिए। और उस लैपटॉप का कलर भी होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होगा, क्या होगा, मेमोरी, सब होना चाहिए उसमें। लिखो गोल, कॉस्ट लिखो और नीचे डेडलाइन लिख दो कि इतने तारीख को इतने बजे तक आ जाना चाहिए, बस दीवार में चिपका दो, खत्म। ओके, बिकम एन एक्टर। ओके, तो देखो लोचन जी, सबसे पहले एक्टर बनने के लिए क्या चीजें चाहिए। एक्टर बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बताऊं, देखो टैलेंट तभी काम करेगा, टैलेंट को तभी बीट कर सकते हो जब आप एक हार्ड वर्कर होगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने टैलेंट के दम पे, अपने जो उनको मिली होती है गॉड गिफ्टेड, उसके दम पे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने हार्ड वर्क के को भी करके वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है ना, तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे। ओके, बहुत सी चीजें फेस करनी होंगी, लेकिन एक समय के बाद वो भी चीजें आप बहुत आसान लगने लगेगी। क्योंकि क्या होता है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आपको एक्टर बनना है, तो उसका नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक नेटवर्कर हूँ, मुझे बिजनेस का नॉलेज है, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। अगर आप उस फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, उस फील्ड में आपको उतने अच्छे तरीके से आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ इंटरव्यू देना है, कहाँ ऑडिशन देना है, कैसे डायरेक्टर होते हैं, क्या प्रोड्यूसर होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, वो सारी चीजों का नॉलेज ले लो। और अपनी पर्सनालिटी, सबसे मेन चीज है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। एक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो अभी भी आप एक्टर हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं, आप चाहो तो अपना एक शॉर्ट फिल्म चालू कर सकते हो यूट्यूब में, 10-15 मिनट का शॉर्ट फिल्म चालू करो, अपने दोस्तों से बात करो। या फिर आप चाहो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर शॉर्ट फिल्म चालू करते हैं जिसमें आप लीड रोल कर सकते हो। तो ऐसे करते करते भी आगे बढ़ सकते हो ना। और यही तरीका सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, कि आप पहले बेस को पकड़ो, फिर आप ऊपर जाओ, क्योंकि बेस मजबूत होगा तब आपको ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, गोल के ऊपर एक और स्टोरी बता पाओगे क्या, ताकि और अच्छे से समझ आए कि डेली क्या गोल बनाए, फिर कैसे उस पर काम करें। देखो यार, सिंपल है, ऐसी कोई स्टोरी होती नहीं है यार, स्टोरी बनाया जाता है। ओके, अगर आपको गोल पे कोई और स्टोरी चाहिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, स्टोरी क्या मैं बताऊं, तो देखो यार, सिंपल सी एक बात है, गोल्स बनाते क्यों है लोग, ड्रीम बनाते क्यों है लोग, क्यों सोचते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, क्यों करना है। 100% लोग सोचते हैं कि मुझे यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता यार कि कैसे होगा, कौन कराएगा, किस प्लेटफॉर्म में काम करेंगे तो होगा। सिंपल सा एक बात मैं बताऊं आपको, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना आपका ड्रीम है, गोल है, कैसे जाओगे। ट्रेन की टिकट लोगे, ट्रेन में बैठोगे, अपने बर्थ में जाओगे, पहुंच गए दिल्ली। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वहां तक पहुंचना कैसे है। सिंपल सी चीजें, गोल सेट करो, क्योंकि गोल नहीं होंगे आपके पास तो काम किसके लिए करोगे। मैंने बोला ना, बाइबल में भी लिखा है यार, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश्ड। बिना ड्रीम के, विजन के लोग मुर्दे की समान है, तो मुर्दे नहीं है, हम नेटवर्कर हैं, हम जोशीले हैं, हम उत्साह से भर रहे हैं, और ड्रीम बोर्ड आपको जोशीला ही बनाता है। ओके, तो सर क्या 1 साल में एक ही गोल पूरा होगा। वेरी गुड मैम, हाँ, हमें कभी भी ना अलग अलग ड्रीम नहीं बनाने हैं, हमें सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करना है। अगर कहानी सुने होंगे महाभारत की, जहाँ पे द्रोणाचार्य जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे कि बेटा अर्जुन, ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है, जब मछली पे की आंख में तीर निशाना लगाना था, तब अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, तभी वो निशाना लगा पाए। बाकी लोगों ने ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये करना है, वो करना है, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला। सिर्फ अर्जुन को मौका मिला, क्यों? क्योंकि गोल स्पष्ट था, लक्ष्य स्पष्ट था। तो 1 साल में सिर्फ एक गोल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मैम, कि अगर एक गोल के पीछे भागोगे तो क्या क्या गोल कंप्लीट हो जाएंगे। अब 1 लाख रुपए का आपको लैपटॉप चाहिए, 1 लाख रुपए का लैपटॉप चाहने के लिए आप 1 लाख रुपए कमाओगे, तब तक आपका 2 स्टार एंड अबव कंप्लीट हो गया होगा, आपकी टीम में 100 से ऊपर लोग आ गए होंगे। ओके, आपकी पर्सनालिटी भी बिल्ड हो गई होगी, सिर्फ एक लैपटॉप के गोल से। सोच के देखो ना, सोच के देखो कि एक गोल को पूरा करने के लिए हमने अपने क्या क्या चीजों को पूरा कर लिया।
ऑटोमेटिक सारी चीजें पूरी होती चली जाएंगी। ओके ठीक है, बाकी सबका कॉमन क्वेश्चन यही है। ओके 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 चलिए तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस मीटिंग से बहुत कुछ इंपॉर्टेंस मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बस अब इस लर्निंग को एक्शन मोड में ले आओ। मैंने बोला लिखना है गोल लिखो, ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग लिंक आपको कुछ देर में मिल जाएगा आपके ग्रुप में। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें करनी है तो करनी है, कैसे करनी है मैंने बता दिया। डायरी और पेन रखो, गोल लिखो, गोल तो डायरी में होना ही चाहिए। और जो चीजें आप चाहते हो, गाड़ी लेना, घर लेना, उनका फोटो और डेडलाइन आपकी दीवार में होनी चाहिए। लगा दो, पूरा चिपका दो दीवार, डेली देख पाओगे। ये काम तो करना ही करना है। रिटर्न गोल बनाना है और विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आपको दीवार में भी चिपका देना है। ये करो, क्योंकि कभी भी आपका सीनियर आपसे गोल मांग सकता है। ओके ओके सर, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बता दो कि कैसे मुझे और ज्यादा टाइम मिल सके अपने गोल सेट करने के लिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है यार। डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हाउस वाइफ भी हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है। मैं तो बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में ना 2 से 3 घंटे में सभी काम हो जाना है। आप अपने बाकी काम के लिए देखो, मेहनत करने के लिए तैयार होना। आलस छोड़ दोगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले जितने बजे भी नींद आता है रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, क्योंकि जो सुबह का समय होता है ना वही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है। उसी समय पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप सीखोगे। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसकी ट्रेनिंग मैं करूंगा अलग से, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। टाइम मैनेज करने के लिए अपने टाइम और अपने शेड्यूल को लिख लो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि मुझे इस समय सोना है, मुझे इस समय खाना है, मुझे इस समय ये काम करना है, मुझे इस समय ये काम करना है। लिख लो, बहुत अच्छे तरीके से गोल आपके कंप्लीट होंगे। और सुबह 5 मिनट अपने गोल को दो। आप चाहो तो डेली गोल भी लिख सकते हो, डेली शेड्यूल के हिसाब से गोल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अब देखना चाहूंगा कि लास्ट तक मेरे साथ कौन कौन टिका है। तो नाम किसी का नहीं कहूंगा। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग हमारे साथ हैं, फिर भी 2 से 3 लोग इस मीटिंग से चले गए लॉ ऑफ एवरेज। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग मीटिंग में बहुत सीरियसली आपने मीटिंग को सुना। और चलिए ठीक है, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करें और स्कूल के बारे में और अधिक जानकारी जानें। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद 2 चीजें आपको करनी है। अगर आप चाहो तो अपना 1 से 2 मिनट का खुद का वीडियो बनाओ, और जो भी आपने चीज सीखे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप बताओ कि गोल क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लगेगा करने लायक हो गया तो कर लो, लेकिन अगर कर सकते हो ना तो 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाओ गोल के ऊपर, और इंस्टाग्राम में मुझे मेंशन करो। कोई दिक्कत नहीं यार, मत सोचो लोगों के बारे में। आप इंस्टाग्राम में मुझे मेंशन करो, मैं आपकी स्टोरी, आपकी वीडियो की स्टोरी अपने पोस्ट में डालूंगा कि आपने इस गोल से क्या सीखा। और सीरियल एंटरप्रेन्योर्स का नाम लो कि हाँ, मैंने सीरियल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग में आज ये सारी चीजें सीखी, क्योंकि लोगों को इससे वैल्यू मिलेगा यार। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहनी चाहिए, किसी के पास नहीं जानी चाहिए। सिर्फ ये ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स के पार्ट हैं। बाकी लोगों को ट्रेनिंग देके आप अपने सिस्टम के साथ बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्शन मोड में आ जाइए, जो जो चीज़ें सीखें अपने अप्लाई कीजिए। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस ट्रेनिंग को अप्लाई करना है। ओके, और ये भी है कि जो हम यूट्यूब के जो वीडियोस आपको शेयर करते हैं ना, उन वीडियोस को भी देखना है, क्योंकि अभी ये गोल की जब लिंक आपके पास जाएगी तो एक यूट्यूब का वीडियो भी आपके पास जाएगा, जो बड़े मेंटोर के वीडियोस हैं, जो मेरे मेंटोर्स के वीडियोस हैं, जिससे मैं सीखता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं गोल के बारे में, 5-7 मिनट की वीडियो आप जरूर देखो। तो वीडियो जरूर देखना है आपको इनके साथ में। ओके चलो ठीक है, और भी कुछ डाउट होंगे तो आप जरूर कॉल करके पूछें। बहुत ही अच्छी रही मीटिंग, बहुत मजा आया मीटिंग करके। मैं तो अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे काम होंगे, वो कीजिए आप लोग। और जो ट्रेनिंग थी अप्लाई कीजिए, लिखिए, गोल रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए। अपने ड्रीम बनाइए, सारे ड्रीम ना फाड़ दीजिए, मतलब जबरदस्त ड्रीम, फाड़ू ड्रीम होना चाहिए सबका। ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके।